मेरा रईसा नाम है और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मैं प्रांतीय संयुक्त सचिव हूँ। राजस्थान के शिक्षकों मैम कितने दिन से हैं आप यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं अलवर से हूँ, तो मैं मतलब रेगुलर यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं आती रहती हूँ। मैं यहाँ आज तीसरी बार आई हूँ और कल फिर आऊँगी, तो मैं ऐसे आती रहती हूँ। मैम अभी आपका क्या मानना है? 25 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। वहाँ की बाढ़ ने हाँ, क्या पूछ? 25 दिन हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, अभी तक मोदी सरकार के कान पे कोई जू नहीं रही है। कोई बात नहीं। तो आंदोलन तो आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे और समर्थन बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन बन रहा है कि मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान सब कोई साथ में आ रहे हैं और इसमें तो जीत होगी निश्चित ही। जितना ये डिपेंड ये करता है कि कितना टाइम लगता है, हम कितना जल्दी मोदी को हार मानने को मजबूर कर पाते हैं। मैम अभी एक बॉलीवुड अभिनेत्री है कंगना रनौत, उनका बयान आया था कि हमारी माताओं बहनों को लेके कि जितनी भी माता और बहनें इस आंदोलन में है वो 100 रुपए में बुलाएगी। आप तो मीडिया कर्मी है, आप एक से पूछ लीजिए 100 रुपए में। अगर 100 रुपए में बुलाई गई है तो इतनी कम क्यों है? हम 100 रुपए में तो आपको ये उनका बयान कहाँ तक जायज लगा? बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही वाहियात बयान है और ऐसे बयान को तो मैं सिरे से नकारती हूँ। और कंगना रनौत के लिए भी मैं कहती हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए, महिला होकर के वो महिलाओं के लिए ऐसे बयान देती है। मैम ये कोई पॉलिटिक्स की तो रैली तो है नहीं कि 100 रुपए में दारू की बोतलें देके भीड़ बुलाई गई है। ये तो सारे किसान हैं, जबकि सरकार हमें किसान मानने को भी जायज मंजूर नहीं करती, वो हमें आतंकवादी बोल रही है। तो आप सुनिए कि 132 तो सांसद हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में ये भरा है कि हम किसान से आते हैं, किसानी मेन जो वो पेशा है वो किसानी, खेती किसानी है। गुजरात के 190 सांसद है शायद या 162, उन्होंने ये भरा है कि हम खेती किसानी करते हैं। तो वो जब सांसद और वो एमएलए वो किसान हो सकते हैं, उनको किसान माना जा सकता है, तो इनको किसान क्यों नहीं माना जा सकता? और ये खालिस्तानी, नक्सली, ये सब कह करके मोदी सरकार का ये शुरू से ये रहा है कि लड़ाओ आपस में। तो हिंदुओं में दलित और सवर्ण को लड़ा दो, महिलाओं में 3 तलाक के नाम पे मुस्लिम महिलाओं को आपस में लड़ा दिया। जिनके साथ जेन्युइन हो जाता है और जिनके साथ इनजस्टिस हो जाता है उन दोनों को लड़ा दिया और यहाँ किसानों को आपस में लड़ा रहे। तो मोदी का ये रहा है फूट डालो और राज करो, लेकिन यहाँ उनका ये पैंतरा फेल हो रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि ये ना तो धर्म के नाम पे अलग हो रहे हैं, ना जाति के नाम पे हो रहे हैं। ये सारा खालिस्तानी, नक्सली ये कह के ये इसको डिवाइड करने का है, लेकिन किसान अब समझ गए हैं, सब लोग भी समझ गए, अब वो डिवाइड नहीं होंगे। मैम आपने इतनी संख्या बताई एमएलए की जिन्होंने किसानी पुत्र भरा है, लेकिन अभी तक हमारे हरियाणा से एक विधायक है सोमवीर सांगवान, बीजेपी से विधायक थे, सिर्फ उनका एक ही बंदे का इस्तीफा है, ऐसा क्यों? ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं कहती हूँ कि जिन्होंने ये भरा है कि वो किसान, उनकी आय का जरिया खेती है, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि किसानों के नाम पर ये जब बिल पास हो रहे थे तो वो चुप बैठे थे, वो समर्थन कर रहे थे। ये बिल्कुल शर्म की बात है। ये तो वो असल में वो किसान नहीं है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो किसान नहीं है। जब वो किसान हो सकते हैं तो ये भी किसान है। आपका क्या मानना है इसका? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमने वही पड़ाव डाला वही बात है और राज्य सरकार को, अमराराम को, पेमाराम को, इनको रिहा करना पड़ा। वो एक ऐतिहासिक, मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने मिसाल है। सर मैं भी इसका समर्थन करती हूँ क्योंकि किसानों के साथ वाकई अत्याचार हो रहा है और हम लोग यहाँ 100 रुपए में नहीं, हम लोग वाकई में इनका दर्द, क्योंकि हम भी तो किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो आप किस हमारे सर हम जनवादी महिला संघ से, पूरा हिंदुस्तान आपके सामने, धन्यवाद। कोई खाने